बोलिए सदगुरुदेव की जय। 600 वर्ष पूर्व सदगुरु कबीर साहब इस धरती पर आए और उन्होंने समाज के हित के लिए, मानव के हित के लिए जाति से उठ करके, धर्म से उठ करके, संप्रदाय से उठ करके काम किए। वो केवल मानवता पे काम किए और उन्होंने अपने वाणियों में जो भी विचार को प्रस्तुत किए, उन्होंने प्राकृतिक प्रदत्त नियम को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार उन्होंने जीवन जीने के लिए बताए और उन्हीं को एविडेंस और साक्ष्य के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किए। उन्होंने किसी को जन्म से प्रधानता नहीं दी। उन्होंने हर मनुष्य के अपने अपने कर्म से प्रधानता दी कि हे मनुष्य, तुम जो अपने मानसिकता गड़बड़ बना करके रखे हो, मानसिकता में बैठा करके रखे हो कि नीच व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता, नीच व्यक्ति पंडित नहीं हो सकता, ऐसे विचार आप अपने अंतःकरण में मत धारण करिए। जो संप्रदाय के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार पैदा करने के लिए जो कोशिश की जाती है कि मतलब कि मुस्लिम बिल्कुल गलत प्रवृत्ति के ही होता है, ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा गलत प्रवृत्ति के होते तो आज हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन नहीं होते और उन्होंने जो भी कार्य किए वो अपने देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, मानवता के हित के लिए काम किए। तो हम संप्रदाय और पंथ के नाम पर भी राजनीतिक अगर करते हैं, जाति धर्म के नाम पर राजनीतिक अगर करते हैं, तो कोई भी राजनेता हो ये गलत है। क्योंकि अगर आज तक मैंने अब तक जो भी राजनीतिक फील्ड में लोगों को देखा, कभी सदगुरु कबीर साहब के वाणियों से प्रभावित होकर उनके वाणी को समाज में नहीं उठाते हैं। कारण क्योंकि उनका राजनीतिक में रोटी सेकने को नहीं मिल पाएगा। इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि हर एक धर्म, हर एक पंथ में कुछ ना कुछ जाति, संप्रदाय, धर्म से रिलेटेड होते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जीरो वायलेंस पे उन्होंने काम किए, क्योंकि उन्होंने ना तो किसी को उच्च स्तरीय समझा, ना तो किसी को निम्न स्तरीय समझा। उन्होंने ना तो हिंदू समझा, ना तो किसी को मुसलमान समझा। उन्होंने ना तो किसी को सही समझा, उन्होंने ना तो किसी को गलत समझा। उन्होंने जो सटीक होना चाहिए एक मनुष्य के मानवता, उसके अंदर, उसके बीच उन्होंने समझाया कि शायद जन्म से अलग अलग कुछ हो सकते हैं, लेकिन कर्म करके वो वही गति को प्राप्त कर सकते हैं जो एक मनुष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब एक वाणी, एक उनका शब्द फुट्टी में लिखा हुआ है। उन्होंने थोड़ा सा जन्म और कर्म के बीच को तुलना करते हुए उन्होंने बताए हैं। पंडित बाद बदे सो झूठा, पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। हे मनुष्य, अगर राम राम कहने से अगर तुमको मतलब परम तत्व को आप पा सकते हो, आप स्वर्ग जा सकते हो, तो गुड़ कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए था। क्योंकि जब तक गुड़ की स्वाद को, हम गुड़ को मुंह में नहीं डालेंगे, तब तक उसकी मिठास की आभास हमें नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार उस परम शक्ति को, उस परम चेतन आत्मा को अगर हम अपनी ओर लौट करके उस पर अगर ध्यान नहीं केंद्रित किए और उसकी ऊर्जा का आभास हम नहीं किए, फीलिंग्स नहीं किए, तो कैसे आप परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, राम राम कहने से होने वाला है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब आगे कह रहे हैं, पावक कहे पाँव जोड़ा है, जल कहे तिरसा बुझाई, भोजन कहे भोग
भूख जो भाजे तो दुनिया तरी जाई। पाव के कहने से आग को कहने से, पावक पावक कहने से अगर हमारा पैर जल जाता, और जल कहने से हमारी प्यास बुझ जाती, भोजन कहने से अगर हमारा भूख मर जाती, भूख क्षुधा मिट जाती, तो दुनिया तर जाता। तो फिर कर्म कुछ करना ही नहीं पड़ता इंसान को। तब हम कह सकते थे कि जन्म के आधार पे ही सब कुछ का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा तो होने वाला है नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये प्राकृतिक प्रदत्त नियमों का अगेंस्ट है, विरुद्ध है। तो सदगुरु कबीर साहब बोले, नर के संग सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। जो कवहीं उड़ी जाए जंगल में, जो कवहीं उड़ी जाए जंगल में, तो हरि सुरति न आवे। पंडित बाद बदे सो झूठा। सुगा मनुष्य के द्वारा ही सिखाया गया हरि 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 कहने लगता है, लेकिन हरि का मर्म वो नहीं जान पाता है। हरि का मीनिंग क्या होता है, हरि क्या है, नहीं जान पाता है। और अगर अचानक झटके में कहीं सुगा का पिंजड़ा खुला रह गया, तो उड़ने के बाद उसे सपना में भी उसे नहीं आता है कि कभी हम हरि कहे थे। इसीलिए राम 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 कहने से केवल नहीं होने वाला है आपको, जब तक आप अपने अंतःकरण के विचारों में नहीं ढलते हैं, अपने आचरण विचार को जब तक आप नहीं समझते हैं, तब तक आपको उस सूगे की भांति है, उस तोते के भांति है, जिस प्रकार से तोता को सिखाया जाता है हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, लेकिन वो पिंजड़े से कभी छुटकारा भी नहीं पाता है। और बाई चांस अगर छुटकारा मिल भी गया तो उसे सपना में भी हरि नहीं आता है। बिन देखे बिनु अर्श पर से बिनु नाम लिए क्या होई। बिनु अर्श पर से बिनु नाम लिए क्या होई। धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। हे मनुष्य, धन को कहने से अगर रंक राजा हो जाए तो फिर कोई रंक रहे ही नहीं संसार में, कोई गरीब संसार में रहे ही नहीं, निर्धन कोई रहे ही नहीं। उसको तो कर्म करना पड़ता है, और कर्म को सुधार करके उसे पुण्य बैलेंस करके फिर उसे जितना पुण्य होता है उसके अनुसार से उसको पौद्गलिक वस्तु उसके जीवन में आता है। इस बात को आप समझिए। तो कर्म आधारित बेस को हम क्यों खारिज कर रहे हैं जन्म से? अब अगर पूर्व जन्म का कुछ रिजल्ट है तो उसे तो हम कुछ कर सकते नहीं, चेंज कर सकते नहीं, बशर्ते उसे सुधार सकते हैं तो अपने इस जन्म में कर्मों के माध्यम से। आगे सदगुरु कबीर साहब बोले हैं कि वो अंत में आकर के विषय वस्तु से हटने के लिए कह रहे हैं, और अपने चेतन आत्मा स्वरूप में लीन होने के लिए कह रहे हैं, और अपने परम अविनाशी चेतन आत्मा के रसवादन करने के लिए वे कह रहे हैं कि हे मनुष्य, सारी शक्ति को जानने के बाद अगर ये शक्ति आप इस शक्ति से दरस परस नहीं हुआ, इस चेतन आत्मा से आपको दरस परस नहीं हुआ, कहा है ना, बिनु देखे बिनु अर्श स्पर्श बिनु नाम लिए क्या हुई।
उस शक्ति को बिना जाने, उस शक्ति के अनुभव किए बिना अगर हम राम राम कहते रह जाए तो कुछ होने जाने वाला नहीं। आगे सदगुरु कबीर साहब, साची प्रीत विषय माया सो, हरि भक्तन की फांसी। साची प्रीत विषय माया सो, हरि भक्तन की फांसी। कहि कबीर एक राम भजे बिनु, कहि कबीर एक राम भजे बिनु, बांधे जमपुर जासी। पंडित बाद बदे सो झूठा। सच्चा प्रीत अगर विषय वस्तु माया संसार से हमें लगाते लगाते उसमें आदत बना ले तो हरि का नाम लेने से कुछ होने जाने वाला है नहीं। कहीं कबीर एक राम भजे बिनु, बांधे यमपुर जासी। एक राम सकल घट वासी, एक राम जो है सकल घट वासी है, तो उसको जानने की कोशिश हम करें, उसको समझने की कोशिश करें, उसको हम दरस परस करने की कोशिश करें, क्योंकि सभी के अंदर में वही रूह, वही आत्मा, वही परमात्मा, वही चेतन अविनाशी आत्मा विराजमान है। और उस चेतन आत्मा से दरस परस करें, वैसे लगता है कि सारे संसार में विद्यमान है। सत्यम सर्वत्रम विद्यमानम, सत्यम सर्वत्रम विद्यमानम। वो सत्यम, सत्यम वही है चेतन आत्मा, सर्वत्रम विद्यमानम, निराकार और साकार रूप में वो विद्यमान है। निराकार रूप को हम देख नहीं रहे हैं, साकार रूप में जो मनुष्य है, चींटी है, कीड़े है, मकोड़े है, फटिंगे है, सबको देख सकते हैं। तो दरस परस करने के लिए आप अपने अंदर लौटें और अपने जन्म पे खींचे नहीं, अपने कर्म पे खींचे, क्योंकि कर्म की पश्चाताप होनी चाहिए, जन्म की पश्चाताप नहीं होनी चाहिए हमें। इसी चंद शब्दों के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।